प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज के संदेश को ध्यान से सुनिएगा। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और वो है पश्चाताप के विषय में। क्योंकि अभी बीते दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था पश्चाताप के विषय में और अपना नंबर भी दिया था मैंने कि अगर कोई पश्चाताप कराना चाहता है तो मुझे कॉल करे। तो बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया और पश्चाताप मुझसे करवाया और बहुत सारे लोग अपने हृदय की बातें उन्होंने खुलकर मेरे साथ की हैं। खुलकर एक एक बात उन्होंने बताई है कि किस तरह से वो पाप में फंसे और किस तरह से वो इसमें से निकलना चाहते हैं। तो मैंने उनका पश्चाताप कराया और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने उनके पश्चाताप को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मैंने उनको एक बात ज़रूर समझाई है कि छोड़ देने के बाद दोबारा नहीं करना चाहिए। नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर उसी पर दया करेगा। ये नहीं कि एक बार छोड़ दिया और फिर दोबारा उसी काम में लग गए। तो उसके विषय में लिखा है कि कुत्ता अपनी छांट की और धोई सुअरनी कीचड़ में लूटने को फिर से चली जाती है। तो आज का जो संदेश है वो पश्चाताप के विषय में। 6 काम ऐसे हैं जो हमें पश्चाताप में यूज करने चाहिए। अगर हम पश्चाताप करना चाहते हैं तो इन 6 कामों को करें जो बाइबल से मैं आपको बताऊंगा। 6 काम हैं ऐसे जो हमारे पश्चाताप के लिए मील का पत्थर साबित होंगे अगर हमने ऐसा कर लिया। ये 6 काम हमने पूरे कर लिए। ये नहीं कि इसमें से एक करना है बस, नहीं, पूरे 6 के 6 काम हमको पूरे करने हैं। उसके बाद जब उसका प्रतिफल हमको मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। तो इस संदेश को पूरा सुने, इसे शेयर करें ताकि और भी लोग जो पश्चाताप करना चाहते हैं, जो मन फिराना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बार बार बताती है कि मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ। तो हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, मुझे भी, आपको भी, हर एक जन को। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं, उसके अनुयायी हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। तो हमारा जीवन ऐसे ही होना चाहिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। तो आज इस विषय पर बात करेंगे। 6 बातें मैं आपको बताऊंगा आज ऐसी जिसके द्वारा हम पश्चाताप कर सकते हैं। ट्रूपर्स में आज का जो सवाल है वो बहुत आसान है आपको बताना। इमैनुएल का जिक्र किस पुस्तक में आया है? पुराना नियम की एक पुस्तक है जिसमें इमैनुएल लिखा है। वो कौन सी पुस्तक है उसका संदर्भ भी आपको बताना कि कहाँ लिखा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश में हम चलेंगे और संदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझने की जरूरत है। और एक ही चैप्टर है जिसमें ये 6 बात लिखी हुई हैं। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसके 11 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है। उसी दृष्टांत में ये 6 बातें छिपी हुई हैं और उसी दृष्टांत में वो प्रतिफल भी छिपा हुआ है जो हमें मिलेगा उस समय जब हम पश्चाताप करेंगे। इन 6 कामों को हम करेंगे। तो आइए हम चलते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में, ल्यूक चैप्टर 15, और हम 11 आयत से ही पढ़ेंगे। यहां पर एक व्यक्ति है, यानी कि ये कहानी बहुत फेमस है लेकिन हम इसको एक कहानी की तरह पढ़ते हैं। ये कहानी कही जाती है उड़ाऊ पुत्र की और उर्दू में से कहा जाता है मुशरिफ बेटा। तो यहां पर हम देखते हैं 2 भाइयों की कहानी है। 11 पद से मैं पढ़ूंगा और सिर्फ एक ही भाई की बात आज हम करेंगे जिसने जो लौट कर अपने पिता के पास आया, मन फिरा लिया उसने।
तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा है यहां पर। फिर उसने कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छुटके ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। अब उसने अपना हिस्सा मांगा तो पिता ने दे दिया उसको, कोई देर नहीं लगाई। और फिर वहां पर लिखा है, और बहुत दिन भी ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। मतलब थोड़े दिन अपने पिता के साथ रहा, अपने भाई के साथ रहा, फिर अपना सारा धन इकट्ठा किया, जो भी उसको मिला था हिस्सा सारा लेकर दूसरे देश चला गया। वहां पर उसने क्या किया? जब कोई गार्जियन नहीं होता, कोई सर पे नहीं होता, जब बच्चे छोड़ दिए जाते हैं वो बिगड़ ही जाते हैं। ये भी बिगड़ गया। वहां जाकर इसने क्या किया? कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। परमेश्वर भी प्रतीक्षा कर रहा था कि जब इसका धन समाप्त होगा तभी मैं काम करूंगा। और परमेश्वर देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और एक समय ऐसा आया जैसे ही उसका धन समाप्त हुआ, उस समय क्या हुआ देखिए 14 पद में, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तभी परमेश्वर ने अकाल डाला। अगर पहले परमेश्वर अकाल डाल देता तो वो तो अपने पैसे से सब कुछ खरीद सकता था, अपने बिंदास रहता, उसे कोई चिंता ही नहीं होती। और इसके अंदर घमंड आ जाता कि मेरे पास तो पैसा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कितने बड़े बड़े अकाल पड़ जाएं। लेकिन परमेश्वर ने जब उसका धन समाप्त हो गया तब अकाल डाला। और अकाल भी छोटा नहीं था, अकाल बहुत बड़ा अकाल था। इसकी भी एक वजह है, यहाँ पर लिखा है वह कंगाल हो गया। और 15 पद में, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। यहाँ लिखा उसे कोई कुछ नहीं देता। क्या खा रहा है वो फलियां जो सूअर खाते हैं, उनको उनसे खा खा के अपना पेट भर रहा है। क्या दयनीय स्थिति हो गई उसकी, बिल्कुल जानवर सरीखा हो गया वो। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता को छोड़ दिया था। दोस्तों, जब हम अपने पिता को छोड़ देते हैं, अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तब हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाती है। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। इसने छोड़ दिया अपने पिता के घर को और वापस कहाँ पर चला गया? ये कुकर्म करने वहाँ दूसरे देश में चला गया। और बड़े अकाल का अर्थ मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है 16 पद के आखिर में, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? क्योंकि इतना बड़ा अकाल पड़ा है वहां पर, इतना बड़ा अकाल पड़ा है कि जब हमारे पास ही नहीं होगा खाने को तो हम किसी को क्यों दे दें। लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए क्या करा? अपने धन को, अपने राशन वगैरह को बचा कर रखा, और उसे इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि वो कुकर्मी था, सब जानते थे वहां पर। और इसलिए भी नहीं दिया कि हम खा लेंगे तो इसको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने बड़ा अकाल डाला उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए। अब हुआ क्या? अब यहां से 6 कदम शुरू होते हैं। पहला कदम देखिए क्या हुआ। वो लिखा जब वो अपने आपे में आया। तो क्या है? इस बात को समझ लेना कि हम गलत हैं। पहला काम क्या है? पश्चाताप का। अपने आप को समझ लेना कि मैं गलत हूं। लोग हमें समझाते हैं, कहते हैं आप गलत कर रहे हो, तो कह रहे तुम्हें क्या लेना, मेरी जिंदगी मैं जैसे मर्जी जीऊं। ये नहीं समझते कि लोगों को परमेश्वर ही भेजता हमारे पास। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो डीकन हो, चाहे वो एवेंजलिस्ट हो, चाहे वो कलीसिया का कोई भी जन हो, चाहे वो हमारे घर के लोग हो, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे हम यूट्यूब पर कुछ प्रोग्राम देख रहे हो, चाहे हम फेसबुक पर देख रहे हो, और हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए है, तो हम उसे इग्नोर ना करें क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से होता है। तो यहां पर क्या हुआ? लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया। पहला कदम क्या है पश्चाताप का? अपने आप को समझ लेना कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। वो समझ गया कि मैं गलत हूं। कैसे बात को समझ में आया? इसके आगे देख अगर हम पढ़ेंगे, लिखा तब कहने लगा, जब उसको समझ में आ गया कि मैं गलत हूं, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। वो समझ गया मैं गलत हूं। हमें भी इस बात को समझने की जरूरत है। अगर हम पश्चाताप करना चाहते हैं, अपने पापों से फिरकर परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हमें यह करना होगा, हमें समझना पड़ेगा कि हम गलत हैं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। अपने आप को सही करना होगा, अपने आप को समझना होगा और बताना होगा, अपने आप से ही बात करनी होगी कि बेटा तू गलत है, बेटी तू गलत है, मैं गलत हूं। अगर हम गलत हैं और जान गए हम गलत हैं, तो पश्चाताप का पहला कदम सही जगह पर पड़ा है, सही रास्ते पर जा रहा है। हमें जरूरत है समझने की कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, मुझसे गलती हुई है,
मुझसे पाप हुआ है। तो ये पहला कदम है। और हम देखते हैं आगे 18 पद में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ये दूसरा कदम है। दूसरा कदम क्या है? मन को बनाना, अपने मन को तैयार करना कि अब मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। पहली बात क्या है कि अपने आप को समझ लेना कि मैं गलत हूं। दूसरी बात अपने मन को बनाना कि मुझे अब कहां जाना है। अब मुझे अपने पिता के, अपने परमेश्वर के, अपने खुदा के पास जाना है, क्योंकि वही है जो मुझे इन सारी बातों से बाहर निकाल सकता है। वही मेरे पाप क्षमा कर सकता है, मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर ही मेरे पाप क्षमा कर सकता है। वही मुझे नया बना सकता है, वही मुझे धोकर शुद्ध कर सकता है। उसी के लहू से मैं पवित्र हो सकता हूं, उसी के लहू से मैं पवित्र हो सकती हूं। इस तरह का मन बनाने की जरूरत है। दूसरा, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि अपने आप को समझ लेना, जान लेना कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं। दूसरी बात, मन बनाना परमेश्वर के पास आने के लिए। अब तैयार हो जाना, मतलब तैयार हो जाना कि अब मुझे ये सारी चीजें अब छोड़ देनी है। अब इससे मेरा मन भर गया, इसने तो मुझे गर्क में डाल दिया, इसने मुझे संसार से, परिवार से, खुदा से, सबसे अलग कर दिया है इस जिंदगी ने मुझे। तो अब मन बना लो कि अब कहाँ जाना है, अब खुदा के पास जाना है। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, यहां पर आगे लिखा है 18 पद में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, यानी कि अपने मन को बनाना। और लिखा है, और पिताजी, और कहूंगा, उससे कहा, सॉरी मैं दोबारा पढ़ देता हूं, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। सबसे पहली बात क्या? अपने आप को मान लेना कि मैं पापी हूं। दूसरी बात, अपना मन बनाना परमेश्वर के पास जाने के लिए। तीसरी बात, अपने पाप का अंगीकार कर लेना, हाँ मैं पापी हूं, हाँ मैं पापी हूं। लिखा है कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये पाप अंगीकार है। 15 की 18 आयत है, उसमें लिखा है कि मैंने पाप किया है। जब हम कहते कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, तब परमेश्वर हमारे अंगीकार को एक्सेप्ट करता है, समझ जाता है परमेश्वर। क्यों? रोमियो 10 अध्याय उसके 10 पद में देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार करना, दो प्रकार का अंगीकार है। एक अंगीकार यह है कि यीशु मसीह प्रभु है, और एक अंगीकार यह है कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तो यहां पर हम देख रहे हैं, मुसरिफ जो बेटा है, उड़ाऊ पुत्र है, उसके अंदर तीसरी बात क्या आई? उसने अपने पाप का अंगीकार किया। पहले तो वो समझ गया कि मैं गलत हूं। दूसरी बात, उसने फिर क्या किया? उसने मन बनाया अपने पिता के पास जाने का, और फिर उसने अपने पाप को माना। उसने अपने पाप को माना, क्या? पाप का अंगीकार किया। और आगे लिखा 19 पद में कि अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की तरह रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। 19 पद में यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के पास जाने की प्रक्रिया। सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के पास जाना। वचन पद में इस प्रकार से लिखा है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो ये जो व्यक्ति है, ये कहाँ आ गया? ये परमेश्वर के निकट जाने के लिए तैयार हो गया। अपने आप को उसने समझ लिया कि मैं पापी हूं, और दूसरी बात, उसने मन बना लिया कि अब मैं पश्चाताप करने के लिए अपने पिता के पास जाऊंगा। फिर उसने अपने पाप का अंगीकार किया, और चौथी बात है कि उसने अपने आप को जान लिया कि अब मुझे अपनी जिंदगी को बदलना ही है। तो वो परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास जाने के लिए चल पड़ा। ये वो प्रक्रिया है जो हमें पश्चाताप की ओर आगे बढ़ाती है। ये चौथी बात है जो मैंने आपको बताई है। और हम देखेंगे पांचवा पॉइंट क्या है। लिखा है 20 पद में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा और बहुत चूमा। परमेश्वर के पास आ जाना। सबसे पहली बात क्या है कि समझ लेना, अपने आप को समझ लेना कि मैं कैसी परिस्थिति में हूं। दूसरी बात, मन बना लेना कि अब मुझे इस जिंदगी से अलग हो जाना चाहिए, अब मुझे एक नया जीवन जीने की जरूरत है, मुझे पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। तीसरी बात है कि अपने पाप को मान लेना चाहिए कि हाँ मैं पापी हूं। चौथी बात है कि अपने आप को जानकर परमेश्वर की तरफ चल देने की
एक प्रक्रिया हमको शुरू कर देने की ज़रूरत है। और पांचवी बात है कि हमें पिता के पास पहुंच जाना चाहिए, घुटने के बल आ जाएं, परमेश्वर के निकट आ जाएं और उससे कहें। क्या कहें हम देखेंगे। छठा पॉइंट 21 पद में लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। अपने आप को छोटा बनाकर, अपने आप को पापी मानकर, अपने आप को गिराकर परमेश्वर के कदमों में लाकर उससे अंगीकार कर लेना कि अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। ये 6 बातें जब हमारे जीवन में पूरी होंगी, ये छठा पॉइंट क्या है, ये एक प्रार्थना है। ये एक प्रार्थना है, अंगीकार कर चुका है, समझ लिया है, अपने आप को मन बना लिया है, पाप का अंगीकार कर लिया है और परमेश्वर के निकट भी आ गया है, अपने पिता के पास पहुंचने की प्रक्रिया को भी उसने पूरा कर दिया है। और फिर आखिर में छठा पॉइंट क्या है कि वो प्रार्थना कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि 21 पद में, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अपने हाथों को उठाकर हम इस प्रार्थना को कर सकते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, अब इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र और तेरी पुत्री कहलाऊं। मेरे पश्चाताप को मंजूर कर, कबूल कर प्रभु, मैं पापी हूं, मैंने प्रभु जी गुनाह किया है, मैं इस गुनाह से बचना चाहता हूं, बचना चाहती हूं, मुझे पश्चाताप का मौका दे। आमीन। जब इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे तो ये 6 बातें जब हम पूरी करेंगे, छठी बात है प्रार्थना। जब उसने प्रार्थना की तो उसके पिता ने उसकी एक भी नहीं सुनी। क्या हुआ वहां पर देखिए, 22 पद में लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। जब एक पापी फिरकर आता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। तो पश्चाताप के बाद का ये आनंद जो है स्वर्ग तक मनाया जाता है। पिता ने उसकी एक भी नहीं सुनी कि कहाँ था, ना से सवाल किया तू कहाँ था इतने दिन तक, कहाँ गए वो पैसे, किसके साथ रहा तू, ऐसा कोई सवाल नहीं किया। उसने अपने पापों को जब माना, उसने प्रार्थना की तो उसके पिता ने नहीं सुना। इसी तरह से परमेश्वर भी हमारी एक नहीं सुनेगा और हमें गले लगाएगा, हमें चूमेगा और स्वर्ग में एक बड़ी जेबनार होगी, एक बड़ी पार्टी होगी, क्योंकि हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ गए और उससे वायदा किया है कि अब हम दोबारा वापस उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह का पश्चाताप हमें नया बना देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि इमैनुअल का जिक्र कौन सी पुस्तक में आया है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए आज के संदेश को, पश्चाताप के ये 6 काम अगर हमने कर लिए तो परमेश्वर ऐसे हमको अपने गले से लगाएगा, चूमेगा और हमें माफ कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।